बाजार पर नजर डालें तो 35 पॉइंट नीचे है निफ्टी। 17,900 को फिर ऊपर इसने क्रॉस किया, लेकिन अभी भी रेड में है। और बैंक निफ्टी बिल्कुल फ्लैट और रेड हो रहा है, तो लाल और हरे के बीच में झूलता हुआ। एडवांस डिक्लाइन अभी भी बढ़त के फेवर में है। 1500 शेयर्स में तेजी है, लेकिन ओवरऑल ऊपर जैसे ही बाजार जा रहा है तो ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा दबाव आता है। अमेरिकी बाजार भी आज बहुत अच्छे नहीं हुए थे, तो इसलिए बाजार आप कह सकते हैं ब्रीदर ले रहा है। ऐसी कोई बहुत ज़्यादा बुरी खबर या कोई ऐसी चिंता की बात नहीं, लेकिन इतनी बड़ी रैली के बाद एक थोड़ी सी ब्रीदिंग स्पेस की ज़रूरत थी और मार्केट बिल्कुल वैसा ही करता हुआ नज़र आ रहा है। आज के मेहमान हैं प्रकाश गाबा जी। गाबा सर, आपका मन क्या कहता है, चार्ट क्या कहता है आपका कि ये जो मौका है लॉन्ग करने का क्या? गुड आफ्टरनून टू यू नीरज। बाय मोड पे तो हम है, लेकिन एक राउंड फिगर आता है तब थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है, क्योंकि एफएन एक्सपायरी वीकली हो और राउंड फिगर हो तो नॉर्मली वहां पर थोड़ा रेसिस्टेंस या सपोर्ट ज्यादा काम करता है। ऐसा देखा जाए तो कल हमने 18,000 के आसपास दिखा, नॉकिंग डिस्टेंस में थे बस, इसलिए थोड़ी वहां पर पुट एंड कॉल्स में थोड़ी सेलिंग आ गई। एग्जैक्टली सिमिलर केस 39,500 का है, तो यहाँ पर तो नॉर्मल है, लेकिन ट्रेंड इंटैक्ट है, उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ, और जब तक ट्रेंड इंटैक्ट है सब कुछ ठीक है। अच्छा, ऐसा होता है क्या कि जैसे 17,900, 17,500, 18,000 ये जो राउंड फिगर आते हैं, इसके आसपास थोड़ा कॉशियस हो जाता है बाजार क्या? जी हाँ, ये आज से नहीं, कम से कम मैं कहूँगा 1930 से जब भी हम टेक्निकल एनालिसिस पढ़ते हैं तो ये राउंड फिगर का रोल जरूर होता है सर। ऐसा क्यों होता है? क्यों होता है पता नहीं। नॉर्मली हम लोग, आप और हम भी रेगुलर है बात भी करते हैं तो हम भी हमेशा राउंड फिगर से ही बात करते हैं। हाँ, हम कभी भी बीच में बात नहीं करते, हमेशा राउंड फिगर के आसपास ही बात करते हैं। 500 रुपए, 800 रुपए, 2,000 रुपए, ये राउंड फिगर्स में होते हैं। तो नॉर्मली साइकोलॉजी में राउंड फिगर्स एक अहम रखता है, और पुट्स एंड कॉल्स जब भी कोई बेचता है तो राउंड फिगर्स में बेचता है। ओके। अच्छा, तो फिर ये जो बैंक निफ्टी आपका है, ये कल भी थोड़ा बहुत ज़्यादा वैसा आउट परफॉर्मर नहीं था। अभी अगर आपको दोनों में एक चुनना हो, जहाँ पे आपको पोजीशन बनानी हो आइदर साइड की, तो वो आप किस में बनाएंगे? मैं नहीं बनाऊंगा आज बनाएंगे नहीं ना, क्योंकि गैप अप खुला है, उसके नीचे आया है और साइडवेज जोन कर रहा है। अब देखा जाए तो लास्ट 2-3 घंटे के ट्रेडिंग में एक साइडवेज मूव है। पैसा बनता है जब ट्रेंड हो, ट्रेंड अप हो या ट्रेंड डाउन हो, या साइडवेज जोन है, तो ट्रेंड तो है नहीं, मिसिंग है, तो क्यों ट्रेड करना। एक ट्रेंड उभर कर आ जाएगा फिर जरूर ट्रेड लेंगे, लगता नहीं मुझे ट्रेंड उभर कर आएगा। लेकिन सर कुछ तो करना पड़ेगा, कोई स्टॉक ही बताइए, फिर कुछ तो करेंगे ना। स्टॉक तो मैं जरूर बता दूंगा। यस, बिल्कुल। मुझे टाटा कंज्यूमर अच्छा लगता है, सुबह से ही अच्छा लग रहा था, बहुत बढ़िया। 800 को पार कर लिया, ये राउंड फिगर अगेन, और 800 के नीचे एक स्टॉप लगाना चाहिए। 820, 825 ये एक पॉसिबिलिटी है टाटा कंज्यूमर। टाटा कंज्यूमर में एक पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे गाबा सर को पसंद है। गाबा सर, टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टॉक देखिए, 234 रुपए पे चल रहा है और 1 घंटे में पिछले 7% भागा है। ये देखिए, ये क्या, ये कौन सा चार्ट बन रहा है इसमें? देखिए टीवीएस का जो चार्ट देखेंगे, अगर हायर टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो 220 के तो 25 के आसपास एक बहुत बढ़िया ब्रेकआउट मिला है, ब्यूटीफुल ब्रेकआउट मिला है। उसके हिसाब से अब तो ट्रेड करा है 235 में, और आज का बाहर है बढ़िया है। इसका नजर करना चाहिए अराउंड टारगेट ऑफ करीब 250 के करीब, मेरे ख्याल से वहां तक जाना चाहिए। 220 का स्टॉप लगाना चाहिए। 16 रुपए का स्टॉप है और करीब 14 रुपए का टारगेट है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवर में नहीं है, लेकिन नथिंग टू वरी। रिस्क रिवॉर्ड फेवर में, लेकिन 250 पॉसिबल है। वरी, नथिंग टू वरी। गाबा सर, फ्यूचर्स में नजर डालिए, टॉप लूजर है आपका IEX। 165 रुपए का भाव चल रहा है इस समय, लगभग 5%, 4.8% डाउन है। IEX दिखाइए डॉक्टर साहब। गाबा सर, इसमें चार्ट क्या बता रहा है? इनफैक्ट सुबह तो अच्छा लग रहा था IEX, कल भी ठीक लग रहा था, लेकिन आज एक ब्रेकडाउन मिल गया। बहुत अहम सपोर्ट था 172 का IEX में, वो ब्रीच हो चुका। अब लोअर लेवल देखने को मिलता है, अब भी ट्रेड कर रहा है सपोर्ट के आसपास, लेकिन सपोर्ट शायद लगता है होल्ड नहीं करेगा। हो सकता है 160 देखने को मिले, 155 भी पॉसिबल है IEX में। तो मेरे ख्याल से थोड़ा डिप प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है IEX में। और इसके कॉन्ट्रेरी इंडिया सीमेंट में 4.5% की मजबूती है, 200 रुपए के पार ट्रेड कर रहा है। इंडिया सीमेंट दिखाइए सर। हाई टाइम फ्रेम में देखें तो मुझे लगता है 195 के आसपास ब्यूटीफुल बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। ये अपमूव ऑन है, स्लो चल सकता है, फास्ट चल सकता है। 210 पॉसिबल है, अपडेट कर रहे हैं 201 में। तो मेरे ख्याल से 196 का कोई स्टॉप लगाकर चले इंडिया सीमेंट में, तो एक बेट बनता है ऑन द लॉन्ग साइड। लॉन्ग साइड में इसमें बेट बनता है। ओके, चलिए अब आज की कंपनी के बारे में हम बातचीत करेंगे। और आज जिस कंपनी से हम लोग बातचीत करने वाले हैं उसका नाम है वी मार्ट रिटेल। पहली तिमाही में कंपनी का प्रदर्शन काफ़ी बढ़िया था। आप चाहे क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें,
चाहे ईयरली देखें, नंबर्स काफ़ी बेहतरीन कंपनी ने प्रदर्शन दिखाया। जून क्वार्टर में करीब 588 करोड़ के रेवेन्यूज़ के सामने उन्होंने 20 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया है और मार्जिन भी इन्होंने मेंटेन करके रखे हैं 15% पे। तो सीक्वेंसली भी है, बहुत ही बढ़िया नंबर्स यहाँ पे देखने को मिले हैं अक्रॉस द बोर्ड। तो क्या इससे ये अंदाज़ा लगाया जाए कि अब जो लोगों की डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग थी और फेस्टिविटी की स्पेंडिंग थी वो वापस लौट आई है और ये कंटिन्यू रहेगी? इसी पे बातचीत करेंगे। जैसा कि हमने बताया कि हमारे साथ कंपनी के CFO आनंद अग्रवाल जी हैं। आनंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। नंबर डिसेंट दिख रहे हैं सर आपके, जैसे भी हम लोग देखें, और साल दर साल तो खैर नहीं देखना चाहिए, बड़ा वॉस्ट आउट क्वार्टर था, लेकिन क्वार्टरली अगर हम लोग देख रहे हैं सीक्वेंसली तो नंबर तो बहुत अच्छे दिख रहे हैं। क्या रीज़न क्या है? लोग खरीदारी कर रहे हैं क्या ज़बरदस्त तरीके से? एकदम रिवेंज शॉपिंग शुरू हो गई क्या? नहीं, दोनों चीजें हैं एक्चुअली। आपने बिल्कुल सही कहा, लास्ट ईयर से कंपैरिजन थोड़ा सा गलत है क्योंकि लास्ट ईयर Q1 काफी वॉश आउट था कोविड की वजह से। एंड सीक्वेंशियली जो इम्प्रूवमेंट है डेफिनेटली सीजन का चेंज होता है, नया थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आया है। ऑल्दो मार्केट में रिकवरी स्ट्रांग है, कस्टमर फुटफॉल्स भी अच्छे आ रहे हैं, लेकिन अभी भी जो छोटे शहर हैं, Tier 2 टाउन्स हैं, Tier 3 टाउन्स हैं, वहां पे भी अभी पूरे कस्टमर फुटफॉल नहीं आ पा रहे हैं। जो बड़े शहर हैं, मॉल में स्टोर्स हैं, जो Tier 1 टाउन्स हैं, वहां पे अच्छी रिकवरी है एंड वहां पे कस्टमर्स को पेन थोड़ा कम है। लेकिन जो छोटे शहर हैं, वहां पे इन्फ्लेशन की मार अभी बहुत ज्यादा है। रिवेंज बाइंग तो डेफिनेटली हुई, थोड़ी बहुत हुई, लेकिन हमारे अपने इंटरनल पैरामीटर्स के हिसाब से प्री कोविड लेवल्स पे अभी भी हमारे हिसाब से ग्रोथ अभी थोड़ी आनी और बाकी है। आएगी क्या अगले क्वार्टर में? अगला क्वार्टर तो खैर थोड़ा छोटा होता है, Q2 साल का सबसे छोटा क्वार्टर ही होता है। हाँ। बारिश का मौसम होता है और इस समय कोई बहुत ज्यादा फेस्टिवल्स नहीं होते हैं। Q3 थोड़ा उम्मीद का क्वार्टर होता है। Q3 में सारे फेस्टिवल्स होते हैं, विंटर की शुरुआत हो जाती है। ऑल ओवर इंडिया हर रीजन में कोई ना कोई बड़ा फेस्टिवल होता है, चाहे दिवाली हो, चाहे छठ हो, चाहे दुर्गा पूजा हो, तो दशहरा हो, सब जगह अच्छे फेस्टिवल्स होते हैं और उसी समय हार्वेस्ट का पैसा भी अच्छा लोगों के पास आता है। तो Q3 के लिए तो डेफिनेटली हम लोग बहुत उम्मीद से हैं। Q2 डेफिनेटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता है, तो इसलिए उसमें कोई बहुत परसेंटेज ग्रोथ आ भी जाए तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो आनंद जी, इस बार क्या हुआ कि जो Q2 है, इसका आखिरी महीना और Q3 का पहला महीना, दोनों मिला के सारे फेस्टिवल हो जाएंगे। तो Q3 आपका 2 महीने फिर नवंबर दिसंबर बिल्कुल ठंडा ही रहेगा, जो कि दिवाली वाली सब निपट जाएगी। नहीं, उसमें विंटर सीजन आ जाता है, तो विंटर सीजन में क्योंकि मर्चेंडाइज आपकी विंटर की थोड़ी महंगी होती है, तो Q4 में भी उसका इम्प्रूवमेंट, Q3 में भी इम्प्रूवमेंट आएगा। लेकिन आपका कहना बिल्कुल सही है क्योंकि दुर्गा पूजा अगस्त के शुरू में है एंड तो सितंबर में, एंड में ऑफ सितंबर में थोड़ी उसकी बाइंग आनी चाहिए, लेकिन तब भी Q3 सबसे बड़ा ही रहेगा। ओके सर, ये बताइए कि चूंकि महंगाई की वजह से आप लोग कह रहे हैं कि अभी भी उस तरह की बाइंग नहीं दिख रही है छोटे शहरों में, और आपकी जो इनपुट कॉस्ट है वो भी काफ़ी बढ़ी है, क्योंकि कॉटन की प्राइसेस और तमाम लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट ये सब बढ़ी है। उसके बावजूद आपने सीक्वेंसली मार्जिन भी इम्प्रूव किया है, तो ये कैसे? क्या दाम वाम खूब बढ़ा दिए हैं क्या आपने? एवरेज प्राइस क्या रख कर दिया आपने? ये हमारा एवरेज सेलिंग प्राइस ऑलमोस्ट 18% बढ़ गया पिछले एक साल में एंड इसी का एक इम्पैक्ट था कि कस्टमर्स को दोनों तरफ से मार पड़ी कि उनके पास डिस्क्रिशनरी पैसा थोड़ा कम हो गया क्योंकि इनकम लेवल्स सेम रही एंड मार्केट में हर चीज महंगी हो गई, खाना महंगा हो गया, चलना फिरना महंगा हो गया, पेट्रोल के प्राइस बढ़ गए एंड साथ में कॉटन जो कि फैशन के लिए सबसे बड़ा इंग्रेडिएंट है, वहां पे भी कम से कम भाव दुगने हो गए एंड उसके मिलते हुए हमें भी अपने प्राइसेस 18% से 20% बढ़ाने पड़े, तो जिसकी वजह से थोड़ा सा जो रूरल एरियाज हैं वहां पे डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग पे थोड़ा असर आया है एंड ये सेम असर हम बाकी भी कंपनीज के रिजल्ट्स में देख रहे हैं, चाहे वो FMCG सेक्टर हो, चाहे वो टू व्हीलर सेक्टर हो। तो जहां पे भी रूरल सेक्टर की डिमांड नॉर्मली ज्यादा रहती थी, वहां पे इस तरह के नेगेटिव इम्पैक्ट्स अभी देखने को मिल रहे हैं। आपने बीते क्वार्टर में सर कितने स्टोर्स खोले हैं? बीते क्वार्टर में करीब हमारे 17-18 स्टोर खुले हैं एंड इस साल की जो हमारा पूरे साल का टारगेट है, हम एटलीस्ट 60 स्टोर्स खोलेंगे।
जिसमें से कि काफी स्टोर्स हम साउथ में भी खोलेंगे, जो कि हमारा नया रीजन है, जो हम लास्ट ईयर ही साउथ में गए हैं, एंड साउथ में हमें काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और वहां पे हम थोड़े ज्यादा स्टोर खोल रहे हैं। साउथ में ज़्यादा अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। जी। ओके सर, आप लोग क्या सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ देखते हैं या पर स्क्वायर फुट के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं? वो कैसा, वो कंपेरेबल बताइए मुझे। अभी लास्ट ईयर से तो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ में बढ़ोतरी है, लेकिन प्री कोविड लेवल्स से अगर मैं कंपेयर करूं तो डेफिनेटली अभी नेगेटिव चल रहा है, एंड अभी भी कंटिन्यूइंग नेगेटिव ही है। तो जो भी हमारी ग्रोथ आ रही है वो नए स्टोर खोलने के साथ साथ आ रही है। सेम स्टोर पे अभी भी हम प्री कोविड लेवल के बराबर नहीं पहुंच पाए हैं। पहुंच जाएंगे क्या? जी, उम्मीद तो बिल्कुल है, एंड कोशिश भी उसी के ऊपर पूरी कर रहे हैं हम लोग, एंड क्वार्टर 3 के ऊपर, क्योंकि क्वार्टर 3 बहुत बड़ा क्वार्टर होता है और इस बार बहुत बड़ा ज्यादा भी होना चाहिए, क्योंकि एटलीस्ट एक्सेप्ट फॉर यूपी एंड बिहार, यूपी बिहार और वेस्ट बंगाल झारखंड को छोड़ के बाकी सब जगह मानसून भी बहुत अच्छा रहा है। तो उम्मीद तो है कि क्वार्टर 3 तक जाते जाते ये पॉजिटिव ट्रेंड में आ जाना चाहिए। अच्छा, एक वी मार्ट चेन और दूसरा अनलिमिटेड भी है ना आपका? जी। तो जो अनलिमिटेड आपने एक्वायर किया था उसके कितने स्टोर, उसको एक्सपेंड नहीं करेंगे आप लोग? जी, अनलिमिटेड पूरा साउथ में है, एंड हाँ। उसी को हम एक्सपेंशन की तरफ लेके जा रहे हैं। उसमें क्वार्टर 1 में हमने 6 स्टोर खोले हैं, एंड अभी अगले 3-4 महीने में कम से कम 5-6 स्टोर वहां पे और खोलेंगे। तो हमारे उसके 73 स्टोर थे, ऑलरेडी 29 हो चुके हैं, एंड उम्मीद है कि बैलेंस ऑफ द ईयर में हम 85 के आसपास उन स्टोर्स को ले जाएंगे। ओके, सेल्स पर स्क्वायर फुट आपकी करीब 17% ग्रो करी है Q1 में, राइट सर? जी। और इसी लिहाज से आपने स्टोर काउंट बनाया, ये ऑपरेशनल नंबर के हिसाब से अगर इसको देखा जाए। एक चीज़ और बताइए, एक एवरेज कस्टमर की जो बाइंग होती थी पहले, जितने भी रुपए का वो लेता हो, 500, 800, 1000, वो अब अभी इस समय किससे, मैं तो कंपेरेबल नंबर चाहिए Q4 Q1 का। Q4 से तो डेफिनेटली बढ़ा है, क्योंकि हमारा एवरेज सेलिंग प्राइस बढ़ गया है 18% से, तो एवरेज जो बिल साइज था वो भी बढ़ा है। लेकिन उसके बावजूद हमारे नंबर ऑफ कस्टमर्स या नंबर ऑफ फुटफॉल्स थोड़े से कम हुए हैं ऑन अ लाइक टू सेम स्टोर सेल्स बेसिस। सो ऑन अ टोटल बेसिस तो बढ़ गए हैं, लेकिन अगर मैं सेम स्टोर की बात करूं तो थोड़े से कम है। आपकी जो इन्वेंट्री है उसमें से डेड इन्वेंट्री जिसको आप लोग कहते हैं, वो कितनी परसेंटेज है? वो काफी कम परसेंटेज है, इट वुड बी लेस देन 5%, एंड चूंकि हम बहुत ही कंजर्वेटिव तरीके से इन्वेंट्री को मैनेज करते हैं, तो जितनी भी हमारी पुरानी इन्वेंट्री होती है उसको हम 100% उसको पूरा प्रोवाइड करके चलते हैं। तो उसमें हमें कोई भी रिस्क नहीं है। और अच्छी चीज ये है कि पिछले 2 साल में कोविड का जो एक आफ्टर इफेक्ट था, हमारी बाइंग भी कम रही, तो हमारे पास 2 साल वाली जो इन्वेंट्री है वो भी कम है। तो इस समय इन्वेंट्री की पोजीशन काफी हेल्दी है, एंड जो बाइंग जितनी भी हमने करी है वो ज्यादा से ज्यादा इसी साल में करी है, तो हमारा स्टॉक बिल्कुल फ्रेश है इस समय। फिर भी 5-6% के डेड इन्वेंट्री काफी, कैसे बेचते हैं जो है डबल ट्रिपल एक्सल के बच गए, एकदम एक्स्ट्रा स्मॉल साइज, ये सब क्या करते हैं, क्या आप लोग कैसे इसको डील करते हैं? लिक्विडेशन मैकेनिज्म होते हैं, साल में हमारी 2 बार एंड ऑफ सीजन सेल लगती है, उसमें बिक जाता है। उसमें बिक जाता है। अच्छा, सेल में आदमी ये भी सोचता होगा ले लो बाद में देखेंगे क्या करना, किसी का साइज आ ही जाएगा ना, ऐसे सोचते हैं क्या लोग? हाँ, नहीं, एक्चुअली साइज की प्रॉब्लम नहीं होती है, हमारे पास कट साइज नहीं बचता है, क्वालिटी फैशन होता है वो थोड़ा बच जाता है। अच्छा, आउट ऑफ फैशन होता है। एक चीज आनंद जी, चूंकि हमने तो देखा था कि कोविड के दौरान बहुत सारी जगहों पे रेंट आप लोगों ने रीनेगोशिएट किए होंगे, बहुत सारे मॉल्स में, दुकानों में, सब जगह ऐसा हुआ था। लेकिन अब चूंकि सब कुछ खुल गया है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जितनी जगह आपकी ये जो रेंट आप पे कर रहे हैं, इसमें कितनी बढ़ोतरी हुई है? इसमें अब एवरेज नॉर्मल लेवल पे ही आ गया है। तो जो कोविड के साल की जो सेविंग्स थी वो सारी खत्म हो गई हैं। अब हर चीज नॉर्मल लेवल पे है, एंड हमारा रेंट का जो इन्फ्लेशन था ऑन एन एवरेज 5% पर साल का था, तो उसी इन्फ्लेशन पे वो रेंट बढ़ रहा है। रियल एस्टेट कंपनीज पे हम लोग बात करते हैं, वो लोग कह रहे हैं कमर्शियल रियल एस्टेट की बहुत जबरदस्त डिमांड है। तो आपको तो अब जो नए स्टोर आप खोलने का इतना बड़ा प्लान बना रहे हैं, तो ये कॉस्ट कैसे मैनेज करेंगे? तो बहुत, एक तो आप दाम भी बढ़ा रहे हैं, रियल एस्टेट के दाम भी बढ़ रहे हैं, ग्राहकों के भी दाम बढ़ रहे हैं, तो फिर ये तो बहुत अच्छी सिचुएशन नहीं बन रही है। बहुत चैलेंजिंग है,
एंड लेकिन हम लोग काफी डिसिप्लिन रहते हैं कि हम एक 35-40 रुपए पर स्क्वायर फीट से ऊपर की दुकान नहीं लेते हैं। एंड हमारा जो बिजनेस मॉडल है, मॉल्स में नॉर्मली स्टोर्स नहीं खोलते हैं एक्सेप्ट फॉर साउथ रीजन, जहाँ पे अनलिमिटेड के स्टोर्स हैं जो कि मॉल्स में हैं। हमारे पूरे इंडिया में आउट ऑफ 400 स्टोर्स टोटल मिला के सिर्फ 17 स्टोर हैं जो मॉल्स में हैं। बाकी जितने भी स्टोर्स हैं वो हाई स्ट्रीट में होते हैं और छोटे शहरों में होते हैं। वहां पे भी दिक्कत है, लेकिन हम लोग थोड़ा डिसिप्लिन होकर चलते हैं कि इससे ज्यादा महंगी जगह हम नहीं सस्टेन कर पाएंगे। जी आनंद जी, एक बहुत छोटा सा जवाब दीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन ये कि जो आप कपड़े या जो भी गारमेंट सोर्स करते हैं, तो हमने भी बीच में कई जगहों पर खबरें देखी कि बहुत जगहों पे कॉटन की प्राइसेस बीच में बहुत तेजी से गिरे तो लोग डिस्काउंट मांगने लगे थे। तो आप जहां से सोर्स करते हैं वहां पे आपकी नेगोशिएशंस कैसे हैं इस समय? जी, इस समय कॉटन के प्राइसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वो तो अभी बढ़े हैं, कुछ दिन पहले तो गिर गए थे, तो उसकी वजह से बहुत डिस्काउंटिंग चल रही थी। सिर्फ 15 दिन के लिए गिरे थे, अभी वापस इंक्रीज का ट्रेंड आ गया है। तो हमारे पास वॉल्यूम्स थोड़े हाई होते हैं तो हम थोड़ा बहुत तो नेगोशिएट कर पाते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा इस समय नेगोशिएशन की गुंजाइश नहीं है। माल का होना ज्यादा जरूरी है, कस्टमर की डिमांड को सेटिस्फाई करना ज्यादा जरूरी है। तो हमें मार्केट के ट्रेंड, क्योंकि हमारी बाइंग तो हर महीने ही होती है, हम हर महीने उसका एडवांटेज या डिसएडवांटेज जो भी होता है वो बैलेंस ऑफ करके चलते हैं। ओके आनंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया और फेस्टिव सीजन के लिए शुभकामनाएं। हम लोग देखेंगे फिर Q3 आप जो कह रहे हैं सबसे बढ़िया जाता है, उसके बाद बातचीत करेंगे, देखें कैसे आता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। वी-मार्ट रिटेल का स्टॉक प्राइस दिखाइए, जबरदस्त देखिए 3000 के आसपास ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, 2993 रुपए पे वी-मार्ट रिटेल। छोटा सा एक ब्रेक के बाद मार्केट की चर्चा।